अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यूयूटी लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉडी टिश्यूज़ या फिर टिश्यूज़ इन ह्यूमन। टिश्यूज़ के साथ साथ मैंने थोड़ा सा सेल भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। टिश्यूज़ टिश्यूज़ के टाइप्स तो हम डिस्कस करेंगे बॉडी टिश्यूज़ को, ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन ये कैसे बनते हैं ये भी समझेंगे, और मेन जो टॉपिक है बॉडी टिश्यूज़ या फिर टिश्यूज़ इन ह्यूमन ये भी समझेंगे। मैं इसको मस्ट समझता हूँ क्योंकि हमें फिर कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिर फ्यूचर में अगर हम कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हो या फिर कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन, तो हमें समझ फिर आसानी से आएगा बातों का। वेल तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन कि हमारे बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। 30 ट्रिलियन सेल्स, और उसमें ये सारे सेल्स जो हैं ये तकरीबन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो 200 हमारे पास टाइप्स हैं, उनमें से ये तकरीबन 30 ट्रिलियन बनाते हैं सेल्स, ओके, हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद जो ये सेल्स हैं ये आपस में ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के थ्रू ये फिर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि सेल 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 जब आपस में मिलते हैं तो वो एक फिर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स एक खास फंक्शन सारा अंजाम देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक खास फंक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं तो फिर हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम देते हैं टिश्यूज। क्या देते हैं नाम? टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल हो, एक खास किस्म का काम करते हो, तो उसका नाम फिर क्या बन जाता है? टिश्यूज। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब टिश्यूज हमारे बॉडी में तकरीबन कितने किस्म के? 4। कौन कौन से हैं? मस्कुलर, इपिथेलियल, नर्वस और कनेक्टिव। ये हमारे पास क्या है? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। अभी कभी कभी इंसान भूल जाता है कि यार हमारी बॉडी में 4 टाइप्स है, 3 है, कितने हैं? तो उस भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। मैन कंपोज 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सिंपल सा है कि नहीं है? यानी कि मैन जो है, आदमी लोग, उनमें कंपोज मुश्तमिल होते हैं 4 किस्म के टिश्यूज पर। अभी इसी सेंटेंस से आपने इन सब को निकालना है। MEN, M फॉर मस्कुलर, E फॉर इपिथेलियल, N फॉर नर्वस, C फॉर कनेक्टिव। उसके बाद जो है उसको भूल जाओ, फिर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू को याद करो। तो बात हुई ना आसान। वो भूलने वाली बीमारी वो भूलने वाली बीमारी अभी दूर भागेगी। जब भी आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ टिश्यूज कितने हैं, आंख बंद करके बताओ। मैन कंपोज 4 टाइप्स। मैन, M मस्कुलर, E epithelial, and nervous, C connective. That's it. I think बात समझ आ गई। तो ये भी हम सीख गए। हमारी बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? मैन कंपोज मस्कुलर, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव। मस्कुलर, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव। आई होप बात समझ आ गई। तो अभी क्या है मस्कुलर? ये मस्कुलर जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफरेंट टाइप्स नहीं। मस्कुलर जो है ये हमारे पास क्या होता है? सेल 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 सेल, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, फिर वो खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक खास फंक्शन सर अंजाम देते हैं। अभी मसल्स क्या करते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सिंपल मसल टिश्यू फिर बनता है। वैसे ही हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, तो फिर वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो बात क्या हुई? सेल क्या होते हैं? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको हम बोलते हैं, सेल को। तो सेल प्लस सेल प्लस सेल, ग्रुप ऑफ सेल एक खास काम करे तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन काम करते हैं तो हम लोग उसको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स अगर प्रोटेक्शन का काम करते हैं या फिर सेपरेशन का काम करते हैं, हमारे बॉडी में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्किन के होते हैं, एंड ईटीसी। तो वो क्या है? एपिथेलियल सेल्स है। नर्वस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जब नर्व्स बनाते हैं, नर्व फाइबर बनाते हैं, न्यूरॉन बनाते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बोन होते हैं, कुछ जेल बनाते हैं, कुछ क्या बनाते हैं, वो अलग से डिस्कशन है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या हुआ? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ सेल है, एक खास काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल एक खास काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल एक खास काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल एक खास काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन सेल्स को क्या कहते हैं? फिर जब वो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को फिर टिश्यूज कहते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 टिश्यूज हुए। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स इन द बॉडी 30 ट्रिलियन सेल्स। अभी ये जो हमारे पास टिश्यूज बन गए, सेल्स आपस में मिले टिश्यूज बनाए। अभी टिश्यूज जब बन गए, 1 2 3 4, ये टिश्यूज क्या करते हैं? जब ये आपस में मिलते हैं एक खास काम को सरअंजाम करने के लिए,
तो फिर इन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को, इन टिश्यूज़ के ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। मतलब ये फिर ऑर्गन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास हार्ट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर लिखा है। हार्ट में हमारे पास मसल्स होते हैं, बिल्कुल। हार्ट की एपिथेलियल कवरिंग होती हैं, बिल्कुल। हार्ट में नर्व फाइबर की सप्लाई होती है, बिल्कुल। हार्ट में न्यूरॉन होती है ना, बिजली के तार होते हैं कि नहीं होते? बस समझाने के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं इसमें कि नहीं होते? फाइबर्स है, टेंडन, लिगामेंट है एंड ईटीसी। तो हार्ट क्या हुआ? हार्ट एक ऑर्गन है जो कि इन टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से बना है। समझ गए? सेल्स ने टिश्यूज़ बनाए, सेल्स की कॉम्बिनेशन टिश्यूज़ कहलाती हैं। टिश्यूज़ की कॉम्बिनेशन फिर क्या कहलाती है? ऑर्गन। ये ऑर्गन फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। पूरे बॉडी में ऑर्गन ही ऑर्गन है। तो हार्ट में सिर्फ एक एग्जांपल लिया आपके पास। फिर ऑर्गन, इस तरह के हार्ट है, इस तरह के ऑर्गन अगर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, तो वो फिर क्या बनाते हैं? वो एक सिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल, अभी अगर हम माउथ का एग्जांपल लें, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है, लीवर एंड ईटीसी, ये सब मिलते हैं तो फिर ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन्स मिले, इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल सी बात है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम हुआ। इस तरह से हमारे पास सिस्टम 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 जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ज़िंदगी हमारे सामने लाते हैं, ह्यूमन बॉडी। लाइक नर्वस सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ईटीसी। तो जितने भी सिस्टम्स हैं अभी आपकी बॉडी में तो वो मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फिर वो एक ह्यूमन को बनाते हैं। तो सेल्स ने आपस में मिलकर के टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने मिलकर के ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलकर के सिस्टम बनाया, सिस्टम ने मिलकर के एक इंसान आपके सामने खड़ा कर दिया। दैट्स इट। आई थिंक अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, all those who are in the process of learning and want to learn.